अब दलित यादव मिलकर अखिलेश को मजबूत करने जा रहे हैं। क्या लोहिया और बाबा साहब के साथ जुड़ने से बदलेगी यूपी की सत्ता? क्या अखिलेश के साथ आजाद 2024 में बीजेपी को हराएंगे, बसपा को सबक सिखाएंगे? अखिलेश के इस फार्मूले से पहली बार दलित, ओबीसी, मुस्लिम एक साथ आएंगे। अखिलेश की वाहिनी चल पड़ी है, कानपुर से मिशन शुरू हो चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी और आज जिक्र यूपी में बन रहे उस नए जातिगत समीकरण की जो सपा को तो बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन भाजपा बसपा की मुश्किल काफ़ी बढ़ सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव ने बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए नया प्लान बनाया है। पहले से ही पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों को समाजवादी पार्टी से जोड़ चुके अखिलेश यादव ने अब सपा के वोट बैंक को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। वैसे तो बीजेपी की नज़र भी इन्हीं वोटों पर है, लेकिन बीजेपी के कुछ सोचने से पहले ही सपा ने इन वोटों में सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। ये तो जग जाहिर है कि पिछले कई महीनों से मायावती ने चुप्पी साध रखी है। मायावती की ये चुप्पी दलितों की परेशानी की वजह बनी हुई है। वोटरों में असमंजस की स्थिति है। इसी को देखते हुए बीएसपी के वोट बैंक पर विपक्षियों ने नज़रें टेढ़ी कर रखी हैं। अब समाजवादी पार्टी ने भी दलित वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी है। निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब वाहिनी को फ्रंटल संगठन बनाकर दलितों में साफ संदेश देने की कोशिश की है कि वे दलितों के हिमायती बनने के लिए तैयार है। साथ ही निकाय चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ा अभियान भी शुरू कर दिया है और ये ऐसा अभियान है जो बसपा की ज़मीन को कमज़ोर करने वाला है। अखिलेश यादव के पिछले कुछ फैसले बताते हैं कि वो दलित वोट बैंक को लेकर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जिनसे सपा का वोट बैंक थोड़ा मजबूत होना तय माना जाने लगा है। समाजवादी पार्टी ने आगरा जिले की कमान आज़ाद सिंह जाटव को सौंपी है, जो बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं। वो काफ़ी लंबे समय से बसपा में सक्रिय रहे, लेकिन बहन जी की चुप्पी और पार्टी की गलत नीतियों के कारण उन्होंने 2 साल पहले बीएसपी से नाता तोड़ लिया है। आज़ाद सिंह का कहना है कि वो आगरा में जल्द ही बड़े आयोजन करेंगे। कई बीएसपी नेताओं के उनके जो बीएसपी नेता हैं उनके संपर्क में हैं, जिससे साफ पता चलता है कि बहन जी के वोट बैंक पर बड़ी सेंध लगने वाली है और बड़े पैमाने पर बसपा के वोटर सपा में शिफ्ट होने वाले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन का कहना है कि यूपी का दलित दिशा विहीन है और चौराहे पर खड़ा है। बीजेपी धर्मवाद, जातिवाद राजनीति करती है, इससे दलितों का भला नहीं होना है। संकट और गर्दिश के दौर में जब दलितों के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी तो निश्चित तौर पर दलित हमारे साथ आएगा और दलितों का वोट सपा को मिलेगा। उधर दलित एजेंडे पर काम करने वाले समाजवादी पार्टी नेता नरेश पारस का कहना है कि यूपी में दलित उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश के आंकड़ों पर गौर करें तो 95,000 दलित उत्पीड़न के केस दर्ज हो चुके हैं। बहन जी की खामोशी के चलते दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वर्तमान में वे अपने राजनीतिक हमदर्द खोज रहे हैं। जो उनके मुद्दों की बात करेगा, दलित उसे ही वोट करेगा। तो आरक्षण पर बात करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्वजनिक उपकरणों को बढ़ाया था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में घाटे में आने वाले उपकरणों को बेचा जा रहा था, लेकिन वहां सिर्फ इस बात को लेकर हमने बहस की कि जो उपकरण घाटे में हैं उन्हें मुनाफे की ओर कैसे लाया जाए। मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर चलने वाले सार्वजनिक उपकरणों को बेच रहे हैं। जब ये सार्वजनिक उपकरण निजी हाथों में चले जाएंगे तो आरक्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो सपा न सिर्फ दलितों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है, बल्कि दलित नेताओं को जिम्मेदारी देने के साथ उनका भरोसा जीतने की कोशिश भी कर रही। खास तौर पर बीजेपी से सपा में आए नेताओं को दलितों के मुद्दे पर काफ़ी आगे किया जा रहा है कि सपा अब दलितों के मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार है। संदेश साफ है कि जो वोट बैंक मायावती के साथ है उसे सपा के साथ जोड़ा जाए और इसमें कोई संदेह नहीं
कि अगर ऐसा होता है तो सपा यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और इस नए समीकरण के सहारे बीजेपी को बड़ी चुनौती भी दे सकती है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।